प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इलाहाबाद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1D मनोहर ऐसे 1D और NCERT से देखेंगे तो 1.4 है, जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल इसमें है, आपका दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो। तो पहले यानी हमको इसको बिना लंबी प्रक्रिया किए शार्ट मेथड में बताना है कि शांत है या अशांत है। तो पहले हम इसका प्रमेय आपको बताएंगे कि शांत और अशांत कैसे आप किस आधार पर सॉल्व करेंगे। प्रमेय बताते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई प्रमेय संख्या x है, ये नोट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। मैंने मान लिया कि माना कोई प्रमेय जो प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या वो x है। x है तो x को हमने क्या लिखा, p/q के फॉर्म में लिख दिया, यानी जिसे अंश बाई हर के रूप में लिख दिया गया। तो लेकिन जिसका हर यानी q जो हो, q का मान यानी अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में अगर उसका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है अभाज्य, तो वो यानी संख्या जो होगी यानी उसका जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा। अगर इसका हर का फैक्टर यानी गुणनखंड अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म का नहीं होगा, इस रूप में नहीं परिवर्तित होगा, तो वो यानी जो होगा उसको हम कहेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। तो ये दो कंडीशन है, इस कंडीशन से हम पहचान सकते हैं कि संख्या अशांत है या अशांत है। लेकिन इसके पहले आपको ये भी बताएंगे कि m और n क्या है। लिख सकते हैं, आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं या ऋणोत्तर संख्या है, लिख लें ऋणोत्तर संख्या। ऋणोत्तर का मतलब घटती हुई संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल बता दें कि हमने 2 के पावर 5 लिखा, तो ऋणोत्तर का मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, इसको ही ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं, यानी जो कि घटता हुआ चला जाता है। तो ये आप इसमें मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि इसे आप याद रखेंगे, इसी पे आधार पे सवाल सॉल्व होगा। यही थ्योरम है कि अगर इसके हर का जो फैक्टर्स है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m का अगर फॉर्म का रूप का होता है तो वह यानी शांत दशमलव का प्रसार होगा। अगर इस रूप का नहीं होता है, कोई अन्य संख्या बढ़ जाती है, तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। इससे ही हम पहचान सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे, फिर आगे आपको सवाल स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला सवाल है, और इसके पहले भी हम एक नोट पॉइंट और बता देते हैं। हमने यानी आपको नंबर सिस्टम का जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो उसमें सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य आपको पढ़ाया है, तो 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका यानी अपवर्तक मतलब HCF मासापा केवल 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और सहअभाज्य संख्याओं जो होती हैं उनका HCF सदैव 1 आता है। वो केवल 2 ही संख्याएं होंगी या 2 से अधिक होंगी तो उनका HCF 1 होगा, तो वो सहअभाज्य संख्या होंगी जो कि दूसरे से कट नहीं होंगी।
आइए देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल है इसमें आपके 17/8। तो आप यह सवाल एनसीईआरटी और मनोहर रे में दोनों में सेम है, केवल क्रम का फर्क है। तो क्रम भी आपको बताते चलेंगे। तो जैसे मनोहर रे में ये पहला सवाल 17/8 पहले नंबर पर है और ये एनसीईआरटी में आपका क्या कहते हैं तीसरे नंबर पर है। तो आप क्रमांक मिलाते जाएंगे और खुद मेंशन कर लेंगे कि किस फॉर्म में है। तो हम बता रहे हैं आपको, पहला सवाल है मनोहर रे में 17/8, 17/8। तो 17/8 ले लेते हैं, 17/8। तो नियम क्या कहता है, हमने बताया कि अभी बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम लिख लेंगे, सर्वप्रथम हर 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड होगा तो इसे 8 को हम यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, आगे इसके 2 के पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारा नियम कहता है, नियमानुसार नियम लिख देंगे या हम प्रमेय लिख देंगे कि अभी हमने जो समझाया आपको कि लिखेंगे नियमानुसार, नियमानुसार यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंड 2 के पावर n और 5 के पावर m, अभी हमने प्रमेय बताया 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा तो वह या लिख सकते होगा तब प्रसार शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा या होता है, आप लिख सकते हैं। लेकिन देखेंगे इसमें 5 के पावर m के फॉर्म का नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, यानी 8 के पावर 8 इक्वल इसे 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या लिख लेंगे 0। आप घातांक पढ़े होंगे, अगर किसी पे घात 0 लिखती है तो इसका मान 1 होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे ही वाजिब होता है शांत, या आप एक लाइन यहाँ पे सीधा लिख देंगे, आप कुछ मत करो, लिखें अतः 17/8 का प्रसार शांत पूछ रहा है ना, शांत है या अशांत, शांत आवर्ती है या शांत है लिख लेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा है, देख लीजिए, मिटा देते हैं। दूसरा सवाल 15/1600 मनोहर रे में 15/1600 है। तो 15/1600 और ये एनसीईआरटी में है सवाल नंबर यानी
NCERT में 15/1600 सवाल नंबर 4 है। तो आप देखते रहेंगे। दूसरा सॉल्व करते हैं 15/1600। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिख देना होगा आपको। सर्वप्रथम 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप फैक्टर कर लेंगे सीधा, क्योंकि 1600 इसलिए 1600 बराबर ऐसे काट लोगे, ये रफ कार्य कर लोगे आप। 1600 को लिखोगे, केवल हर का ही फैक्टर करना है। 2 से काटोगे 800 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 400 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 होगा, फिर 2 से काटेंगे 25 होगा, फिर 5 पचम 25, 5 कन्नम 5, यानी 2 कितने टाइम्स है, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स लिखेंगे, और 5 × 5 2 टाइम्स है। ये रफ कार्य है, आप इसे इरेज कर देंगे। तो देखेंगे 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2, यह भी यानी 2 के पावर n और m के पावर m, 5 के पावर m के फॉर्म का है। लिखेंगे चूँकि यह नियमानुसार 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका प्रसार शांत दशमलव होगा, यानी शांत होगा। सीधा आपको लिख देना है, इतने में ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आइए तो ऐसे आप तीसरा भी नंबर कर लेंगे। नहीं, तीसरा भी हम सॉल्व करा देते हैं, नोट हो गया होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, आपको बनाया हुआ मिला हुआ है। तीसरा नंबर लिखा है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। इसमें फैक्टर दिया है तो सीधा लिख देना है, चूँकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत आवर्ती प्रसार, इसलिए इसका लिख लो, इसका शांत आवर्ती प्रसार होगा। सीधा एक लाइन में आंसर दे दो। अब ऐसे देख लेते हैं आपका चौथा नंबर, मिटा देता हूँ। चौथा देखिए, चौथा जो है, चौथा नंबर लिखा हुआ है 35/50। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे। तो 5 से दोनों कट जाएंगे, तो 5 से कटेंगे तो 5 से भाग दे दो, इसको भी 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 से थे 35 और ये 5 दहम्मा 50। तो आगे देखेंगे कि इसके हर, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हर 10 का अभाज्य गुणनखंड, अभी हमने बताया कि अभाज्य गुणन क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, यानी
2 इंटू 5 होगा। तो लिखेंगे चूँकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है यानी 2 के पावर 1 और 5 के पावर n है। इसलिए इसका प्रसार शांत आवर्ती होगा। आपको आंसर में इस तरीके से लिख देना होगा। तो इस तरीके से आपको कितना सिंपल है, सॉल्व करते रहेंगे तो ऐसे ही शांत और अशांत आपको बताने हैं। अब हम चलते हैं 5वें नंबर में। तो 5वें में देखेंगे कि छठा यानी 5वां नंबर मिटा देते हैं। 5वां है 6/15 और यह NCERT में दे रखा है 5/6/15। 6/15 आपका 7वें नंबर पर सवाल है NCERT बुक में और मनोहर के बुक में 5वें नंबर पर है। तो इसमें भी देखेंगे, सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 5वां है 6/15। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसका यानी इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम लिख लेंगे, सर्वप्रथम हर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, 5×3 15। आप सोच रहे होंगे कि इसके यानी फैक्टर में 5 तो आया है लेकिन 2 नहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 0 ले लेंगे और इसका जो प्रसार होगा, अगर एक संख्या में मिल रही है तो उसका प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव में होगा। यह तो आप सीधा फैक्टर पहले ना करिए, आप कट कर लीजिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप कट करेंगे तो 2×3 6 यानी 3×2 6, 3×5 15 यानी 2/5 के रूप में आ जाएंगे। तो लिखेंगे, लिख दो सीधा, नियमानुसार इसके हर तो देखेंगे, लिखेंगे कि नियमानुसार इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर यानी जहाँ पे 5 के अलावा 2 नहीं है तो वहाँ पे हम 2 के पावर 0 × 5 के पावर 1 अर्थात 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए इसका प्रसार शांत आवर्ती
शांत आवर्ती होगा, इतना आपको लिखना है। यही इसका आंसर है कि शांत और अशांत है। अब इसके बाद देखते हैं आपका यानी छठा नंबर यानी 100 फैक्टर किया हुआ है 129/2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो लिखेंगे चूँकि इसके यानी हर में देखेंगे इसका फैक्टर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5 तो है, लेकिन एक 7 के पावर 5 भी आ गया है। तो इससे ही यह पता चलता है कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। तो लिख देंगे आप सीधा चूँकि इसके हर के गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड खंड टू के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, परंतु इसके हर में 7 के पावर 5 भी शामिल है इसलिए इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। सीधी सी बात है, आप देख के लिख सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। अब है 7वां नंबर सवाल है इसी का। तो इसका 7वां नंबर 77/210 है। पहले इसे हम सिंपलेस्ट कर लेंगे, ये 7 से कट जाएगी। तो 7 से कटेगी तो हम 7 से भाग देंगे या डायरेक्ट काट लेते हैं। तो डायरेक्ट काट लेंगे। 77/210 है तो 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 7 × 21 यानी 11/30 आ रहा है। तो आगे इसका फिर फैक्टर कर लेंगे। तो 11/30 का फैक्टर करेंगे 2 × 6 × 30, लेकिन इसमें एक रोड़ा फंस जा रहा है यानी 3 आ जाना है। 2 × 5 तो है यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है, बट 3 है। तो इसलिए यह जो इसका प्रसार होगा वो क्या होगा यानी अशांत होगा। अगर 3 ना होता तो इसका प्रसार जो होता है शांत होता। तो लिखेंगे चूँकि इस भिन्न को न्यूनतम
न्यूनतम, कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, न्यूनतम, इस भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने पर इसके, या लिखेंगे इसका, इसके ही लिख दें, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, परंतु एक गुणनखंड खंड या अपवर्तक लिख सकते हैं 3 भी है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। तो इसका सलूशन ये है। फिर आइए आगे देखते हैं आपका, यानी छठे के बाद आपका 7वां नंबर है, यानी ये हमने 7वां ही सॉल्व किया है, 7वां नंबर था 77/210। अब देखते हैं 13, यानी 8वां नंबर 13/3125, इसको मिटा देते हैं। तो 13/3125 तो 1331/25, तो इसको हम, तो 13/3125 आपका ये 8वां नंबर सवाल है, 13/3125। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके हर का फैक्टर करेंगे। तो हर का फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे, सर्वप्रथम लिख देना होगा, सर्वप्रथम हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ काट लेंगे 3125, थोड़ी सी लॉन्ग संख्या रफकार कर लेंगे, तो 3 से काटेंगे। कोई संख्या का लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगी, 5 से काटेंगे 3125, तो 5 × 30, फिर यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 से 12 पंजे 60, यानी फिर 5 आएगा, 5 पचम 5 दूनी 10, 5 पचम 25 पंजे 125, 5 पचम 25, 5 करना 5, यानी जो इसका फैक्टर होगा 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5, तो 5 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। तो इसको हम 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसके फॉर्म में यानी 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको मिटा देंगे। अब यहाँ आपको लिखना होगा, चूँकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका प्रसार शांत
दशमलव या शांत आवर्ती लिख लो सीधा, शांत आवर्ती होगा। अब सवाल नंबर 8 हो गया। अब 9वां देखते हैं। 9वां है 64/455। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, दिखाई दे रहा है, पूरा दिख रहा है। तो बाकी इधर का तो मिटा देते हैं। 9 और 10 बचे हैं, 2 सवाल। तो 9वां नंबर है 64/455। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, इसके वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम हर 455 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 के लिए आप रफली कार्य कर लेंगे। 5 है लास्ट में, 5 से कट जाएगी। 5 9 45, 5 का 9 5, 13 सत्ते 91, फिर यहाँ 13, यानी 5 गुणते 7 गुणते 13। तो देखेंगे कि यह जो है नियमानुसार लिख देंगे, चूँकि नियमानुसार इसके अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये आपको देख रहे हैं कि बगैर सॉल्व की हुई आप एक लाइन में विदाउट लॉन्ग मेथड से इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब लास्ट सवाल आपका बचा है 10 नंबर। 10 नंबर तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 10 नंबर नोट कर लिए होंगे। चलो आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल है, लिखा है कि 29/343। तो इसका भी फैक्टर करेंगे। सर्वप्रथम 343 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी 7 के पावर 3। सीधा इसमें केवल एक फैक्टर आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरीके से आपका पहला समाप्त हो गया। पहले के 10 सवाल थे और इसी 10 सवालों का फिर दूसरा नंबर दे रखा है। ऊपर दिए गए प्रश्न को उन परिमेय संख्याओं के दशमलव के प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो
इसको भी आपको करना है। तो आइए इसको भी बताते हैं। दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो केवल शांत हैं उनको हमको लिखना है और उनका प्रसार करके दिखाना है, प्रसार भी करना है। तो आइए प्रसार करते हैं। चलो दूसरा नंबर मिटा देते हैं इसे। तो आइए देखते हैं। तो सवाल दिया था कि ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो शांत हैं उनको हमने छांट लिया। एक सवाल था 17/8, ये भी शांत दशमलव में था, सिद्ध किया था। 15/1600 था और 23/2 और 5 × 5/2 और 35/50, 6/15 और 13/125 जो कि पहले सवाल में सॉल्व किए गए। तो ये शांत दशमलव प्रसार थे और इन्हीं को हमें यानी कह रहा है कि दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव फॉर्म में लिखना है, यानी हमको दशमलव के रूप में इसे व्यक्त करना है और ये भिन्नात्मक रूप में हैं। लेकिन हमको रूल से व्यक्त करना है। तो पहला सवाल है 17/8। तो 17/8 यानी इसके हर का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 तो देखेंगे कि इसके हर का जो प्रसार था यानी वो 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में था। तो इसे हम 17 बटे, इसमें 5 नहीं है तो इसे हम 5 2 के पावर 3 तो 5 के पावर 0 है। तो आगे इसे हम इक्वल करने के लिए 17 गुणते इसे, यानी अगर यहाँ 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 को भी लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया करेंगे, तो इसे भी 5 के पावर 3 और 2 के × 2 के पावर 3 कर देंगे और जितना यहाँ पे है उतना ही अंश में भी गुणित कर देंगे 5 के पावर 3, यानी 5 के पावर 3 से अंश और हर में गुणा करने पर। तो लिख देना होगा आपको, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 5/3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणा करेंगे। तो अब यहाँ से 17 गुणते 5 के पावर 3 और ये 5 × 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से इसको 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लेंगे। आगे इसे 5 दूनी 10 के पावर 3 आगे सॉल्व करेंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 और 17 का गुणा कर लेंगे। तो 17 गुणते 125 बटे 10 100 होगा। आगे आप गुणा करो, 17 × 5 = 85 का 5 और 17 दूना 34, 17 × 5 = 85 का 5, 17 दूना 34, 8 42 का 2 हो जाएगा। 34 8 42 हासिल 4, 17 का 9 17 4 21, 2125 बटे 100। और सीधा सा आपको अब क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। 2 अंक हैं 0 के, तो 2 दाहिने तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आप लगा देंगे, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो 21.25 इसका यानी दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आगे नोट कर लीजिए शार्ट स्क्रीन लेके, फिर आगे बताते हैं। नोट हो गया? एक मैंने कन्फ्यूजन, 10 की पावर 3 था तो यहाँ 1000 आएगा। तो 1000 तो दशमलव आप लगाएंगे यानी यहाँ पे 2.125 आएगा इसका आंसर। तो नोट कर लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका 15/1600,
15/1600 तो 15/1600 को भी फैक्टर करेंगे। तो आइए दूसरा सवाल नोट करते हैं। 15/1600 तो इसको भी अभी देखा था, ये हमने पिछले में कि ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म का था। तो 15 सीधा सा आप क्या कर लो, इसका फैक्टर कर लो। तो 1600 का फैक्टर करेंगे तो हमने बताया था कि इसे आप इस तरीके से कर लेंगे। तो केवल हर का ही फैक्टर करना है। 1600 2 से काटेंगे 800, 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से काटेंगे 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 5 25, 5 × 9 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2 मिल रहा है। आगे भी इसका फैक्टर कर सकते हैं। 3 × 5 बाई 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2। तो देख रहे हैं कि आगे इसमें अब ये रफ कार्य है, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर इसे हम 3 × 5 यानी 15 ही रहने देते हैं और इसको बराबर करने के लिए अगर ये 2 के पावर 6 है तो ये भी 5 के पावर 6 ही होना चाहिए। तो इसमें हमें 5 के पावर 4 की कमी हो रही है। तो 5 के पावर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2 × 5 के पावर 4। तो ये 15 × 5 के पावर 4 बाई ये 2 के पावर 6 × 5 के पावर 6 हो गया। अब आगे इसको हम 15 × 5 के पावर 4 और 2 × 5 के पावर 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 15 × 5 के पावर 4 का मान यानी 5 5 25, 5 125, 125 5 625, 625 5 यानी 3125 होता है। 3125 आप गुणा भी कर लेंगे इस तरीके से अगर कन्फ्यूजन होगा। 5 5 25, 5 125, 5 625, 5 5 25, 5 125, 125 5 यानी 5 के पावर 4 का मान पूछ रहा है, 625 होगा। 5 5 25, 5 125, 25 5 625। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 625। अब ये 10 के पावर 6 हो जाएगा। 10 को हम 6 बार लिखेंगे तो इसका भी गुणा कर लेंगे। 15 5 75 और 15 दूना 30, 7 37 का 7 हासिल 3, फिर 15 6 का 90, 3 93 और बटे इसको हम 6 बार लिखेंगे यानी 6 जीरो बढ़ेंगे, 6 बार लिखेंगे। 6 जीरो 3 3 6 6 जीरो। तो अब इसको हमको भाग देना है तो भाग नहीं देंगे, सीधा आपको जितने जीरो काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 अंक हैं तो हमें 2 अंक की ज़रूरत पड़ रही तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 9 3 7 5 इसका ये आंसर होगा। 0.00937 तो ये इसका दशमलव प्रसार है। तो अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल है यानी तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर है 35/50। तो इसको हम मिटा देते हैं।
35/50। 35/50। 35/50। अब इसको भी क्या कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें। तो यहाँ पे दी गई संख्या जो थी, अभी हमने सॉल्व किया था कि शांत दशमलव में था, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं दी गई संख्या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप की है, इसलिए 35/50 है। 35/50, तो 35/50 है, तो इसको हम दशमलव प्रसार में क्या करें, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे। मैंने गुणा कर दिया, तो 35 दूना 70 और ये 50 दूना 100 हो गया। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 0.7 आएगा। तो ये इसका दशमलव प्रसार है। तो तीसरा नंबर सवाल इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरा हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, चौथा बता दिया, फिर अब पांचवा भी बता देते हैं। मिटा देते हैं, पांचवा भी देख लें। तो पांचवा देखेंगे तो आप 6/15 है, चूँकि यह भी 5 के पावर यानी 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप की है। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था, इसलिए 6/15 को आप 6/15 लिखेंगे और ऐसा बनाना है इसका हर पूर्ण यानी 100 फॉर्म में चेंज हो जाए। तो क्या करते हैं, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिख देंगे, आप हिंदी में लिख देंगे कि 2 के पावर 2 से गुणा करने पर यानी 4 से गुणा करने पर, तो ये आगे 6 गुणते 2 दूना 4 और ये 15 गुणते 2 दूनी 4, तो 6 चौको 24 और 15 चौका 60 यानी इसको हमको 100 के फॉर्म में लाना है। तो 100 के फॉर्म में लाने के लिए हम करेंगे गुणा 15, इसको तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि 10 के फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो सिंपलेस्ट कर लेंगे। सिंपलेस्ट करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 यानी 2/5 आएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणते 5, तो 4/10 हो जाएगा। तो आंसर 10 से भाग देंगे, 0.4 आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो आप नोट कर लेंगे। फिर छठा नंबर है, तो छठा भी देख लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। छठा, तो देखिए आपका यानी छठा सवाल है 13/3125 13/3125। तो इसको हमने 2 इंटू तो आगे सॉल्व किया था 13 इसको हमने 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर
5 लिखा था। 5 पचम 25 पंजे 125, 5 पचम 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125 होता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ 5 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 0 है, तो यहाँ भी 2 के पावर यानी हमको 5 की ज़रूरत है। तो आगे हम 3 इंटू इसको 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो आगे इसको 13 गुणते इसको हम 5 पचम 25 पंजे 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 का मान 32 होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 32 होता है। उसके बाद 2 के पावर 5 यानी इसको हम 2 इंटू 5 के पावर 5 लिखेंगे। आगे 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 41 बटे इसको हमने 10 के पावर 5 लिखेंगे, तो 416 बटे ये यहाँ पे हम 5 जीरो बढ़ा देंगे। अब भाग देंगे तो हमको 5 अंक के बाद दशमलव लगाने हैं, तो 3 अंक हैं तो 2 अंक की कमी पड़ रही, 0.0416 ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपका पर्सनालिटी 1D का दूसरा तक सवाल सॉल्व हो गया। बाकी हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे, और इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।